हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक की, वेन डायग्राम की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पर्पज़ से भी और ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन है आपके पास। जैसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास है, व्हेन नो एलिमेंट आर कॉमन इन बोथ सेट। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दो या दो से अधिक सेट के अंदर, तब उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप्स का बनेगा। एक आपके पास सेट होगा ये, एक सेट होगा आपके पास बी ये, जिसमें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट ए और सेट बी आपके पास रखे होते हैं। सेट ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का, सेट बी भी आपके पास सबसेट होता है यूनिवर्सल का। जहाँ हम सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से और सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे एन बी से। अब यहाँ पर एन क्या होता है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर, और एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर। जैसे मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, सेट ए के अंदर, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसके अंदर, सेट बी के अंदर। ए और बी ये दोनों के दोनों ऐसे सेट हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये अपने आप में एक डिसजॉइंट सेट रखते हैं। जैसे ए और बी आर डिसजॉइंट होंगे तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, ए और बी के अंदर आपके पास 5 एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों? उन दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि हम इसे ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन ए यूनियन बी, अर्थात मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ तो एन ए कम्प्लीटली एन बी कम्प्लीटली, इस तरीके से उन दोनों का सम इक्वल होगा ए यूनियन बी के सम के बराबर। अर्थात एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि एन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम उसे कहेंगे कि एन ए के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए में और बी में कोई संबंध नहीं है, कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं है। तब हम कहेंगे कि एन ए से, ए में से बी सेपरेट करेंगे, बी में से सेपरेट करने का मतलब बी के एलिमेंट निकालेंगे। जब है ही नहीं कॉमन तो फिर भी अगर निकालने के लिए कहे तो वो किसके इक्वल रहेगा, एन ए के इक्वल रहेगा। ऐसे ही अगर हमसे कहता है एन बी माइनस ए निकालिए तो वो किसके इक्वल रहेगा, एन बी से इक्वल रहेगा। तो ये बात थी आपके पास, कंडीशन थी आपकी, जब आपके पास दो सेट दिए गए हों और दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपके पास सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन में हम लेते हैं कि अगर आपके पास सम एलिमेंट्स क्या हों, कॉमन हो, कुछ एलिमेंट कॉमन हो दो या दो से अधिक सेट के साथ। जैसे एक हमने इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म बनाई, उसके अंदर दो अपने आप में एक सेट लिए, एक सेट ए एक सेट बी लिया, इन दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन लिया जो आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब ये यूनिवर्सल है आपके पास जो ए और बी दोनों को रखे हुए अपने अंदर। ठीक, अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपके पास ये कॉमन है आपके पास पोर्शन है, इसमें जितने एलिमेंट आएंगे ए और बी के, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस तरीके से हमने इन्हें अलग अलग जो पोर्शन बनाया उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम कंप्लीटली यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक कंप्लीटली ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। अब ए यूनियन बी निकलेगा कैसे? तो हमने कहा एन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ए का पूरा पोर्शन, फिर एन बी बी का पूरा पोर्शन, और आपके पास इंटरसेक्शन दो बार काउंट हुआ। एक बार काउंट इधर से हुआ ए के साथ, एक बार काउंट आपने बी के साथ किया, तो दो बार काउंट किया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इंटरसेक्शन को सेपरेट करेंगे। अर्थात एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला ऑब्जर्व किया जाता है। इस फॉर्मूले का यूज आप अपने थ्योरेटिकली क्वेश्चन में करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या आप कहोगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है क्योंकि एग्जाम के पर्पज से। यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यू हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए, एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। इन 4 वैल्यू में से कोई भी अगर आपके पास 3 वैल्यू हैं, ये 3 वैल्यू आप जानते हो, तो 4th नंबर की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में 3 वैल्यू रखी जाएंगी और एक वैल्यू आप निकाल सकते हो। चाहे तो आप इससे ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो
कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। अगर हमसे कहता है कि भैया दो सेट है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए यूनियन बी के साथ। तो ये थी बात हमारे पास, जब दो आपके पास सेट हों, कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तब ये फॉर्मूला ऑब्जर्व हुआ। जब हमारे पास कुछ एलिमेंट कॉमन हो दो सेट के अंदर, तब हमारे पास ये फॉर्मूले बने। ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले इसके लिए कंडीशन को फॉलो करते हैं। चलिए और भी बात करते हैं कुछ कंडीशन की और प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं और प्रूफ करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बनाया। एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया हमने बी। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ये वाला पोर्शन आपके पास प्योरली ए कहलाएगा, ये पोर्शन आपके पास प्योरली बी कहलाएगा, और ये पोर्शन आपके पास दोनों का कॉमन कहलाएगा। ठीक, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे? इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए कब होगा? ये पूरा होगा, बट आपके पास तो यही सिर्फ इतना पोर्शन बचा जो प्योरली ए है, तो हम उसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए माइनस बी से। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से इस पोर्शन को बी वाले पोर्शन में से ए वाला पार्ट पूरा पूरा निकाल दीजिए, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए से। अब आपके पास बचा ये जो कॉमन है इन दोनों में, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इस तरीके से अगर वो कंप्लीटली ए बी की बात पूछे तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ बी से, और अगर ए की कंप्लीटली बात पूछे तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू ऑब्जर्व की। ठीक, अब हमें प्रूफ करना है ये, प्रूव दैट कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें प्रूफ करना। इसे प्रूफ करने के लिए हमने स्टार्ट किया एन ए यूनियन बी, अर्थात हमें कंप्लीटली ए से लेकर बी तक का पूरा पोर्शन चाहिए। कहने का मतलब आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हमें वैल्यू चाहिए। क्या क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक पोर्शन है आपके पास ये आपने लिखा एन ए माइनस के बी। एन ए माइनस बी, ये सिर्फ ए होगा, प्योरली ए। दूसरा आपके पास बीच में जैसे आप पहुँचे यहाँ, तो आपके पास एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मिला, जिसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। फिर आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन को कंप्लीट करके जैसे ही आगे बढ़े तो बी वाले पार्ट में आप पहुंचे, तो बी प्योरली आपके पास ये पोर्शन है, इसे आप लिखोगे बी माइनस के ए। ये आपने लिखे। जैसे आपने लिखा तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने क्या समथिंग कुछ ऐड किया और समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी समीकरण में समथिंग कुछ ऐड करते हैं और समथिंग उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हमने ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब थोड़ी देर के लिए हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब आप देखिए कुछ कंडीशन यहाँ पर बनेंगी। कैसे कैसे बनेंगी? अगर हमसे पूछ ले कि भैया एन ए किसके बराबर है, अगर हम ध्यान दें तो एन ए का पूरा पोर्शन ये यहाँ तक पहुँचेगा। कुछ पार्ट जो बी में भी आता है, जो कॉमन में भी आता है, तो वो किसके इक्वल होगा? अर्थात एन ए इक्वल किसके होगा? एन ए माइनस बी, जो आपके पास कॉमन वाला पोर्शन है ये, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा। इसी तरीके से एन बी में अगर हम बात करें तो ये बनेगा एन बी माइनस ए प्लस
एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन आपके पास बनेगा। अब ये दो आपके पास कंडीशन बनी, एन ए की वैल्यू ये बनी, एन बी की वैल्यू आपके पास ये बनती है। अब दोनों की दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज कीजिए। कैसे? इसकी जगह आप रखिए एन ए और इसकी जगह आप रखिए एन बी और ये आप एज इट इज रहने दीजिए। तो लिखिए दैट इम्प्लाइज यूजिंग द वैल्यू एन ए एंड एन बी इन अबव इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट जैसे आप यूज करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी एन ए यूनियन बी इक्वल टू, आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू तो होगी एन ए, इसकी जगह हम एन ए पुट कर सकते हैं और इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं एन बी, और जो आपके पास कॉमन था वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहने दिया। तो आपके पास एक फॉर्मूला ऑब्जर्व हुआ ये, ठीक। तो हम कहेंगे कि एन ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तब फॉर्मूला होगा जब आपके पास दो सेट दिए हों और दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तो ये तब आपके पास फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले का यूज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी किया जाएगा। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास 5 हो, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ना हो, तब आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? तब आपके पास बनेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तब आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। कहने का मतलब ये है जब आपके पास डिस्जॉइंट सेट होंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तब ये आएगा। जब आपके पास कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन वाला सेट आएगा, तब आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से रखिए, याद रखिए, एग्जाम के काफ़ी बार पूछे जाते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं कुछ कंडीशन के ऊपर कि एन ए की वैल्यू क्या क्या बनेगी, एन बी की वैल्यू क्या क्या बनेगी, एन ए माइनस बी की वैल्यू क्या क्या बनेगी, कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन पे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आइए चलिए देखिए, इसे ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास सेम रहेगा। जैसे हमसे बात करते हैं ये फर्स्ट कंडीशन में कि हमारे पास एन ए की वैल्यू क्या होगी। एन ए की वैल्यू हमारे पास आपके एन ए माइनस बी निकालते हैं। एन ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्योंकि प्योरली अगर हम बात करें ए की तो हमारे पास ए माइनस बी इस तरीके से लिखा, तो हम कहेंगे कि एन ए में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बनने की चांसेस रहते हैं कि ए माइनस बी अगर इसकी वैल्यू पूछ ले तो हम कहेंगे ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। दूसरा अगर यहाँ से पूछ ले हमसे बी माइनस ए, तो हम कहेंगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से ये एलिमेंट आप निकाल दीजिए। तो ये दो कंडीशन आपके पास बनती है। इसी तरीके से अगर आगे की बात कर लेता है कोई, अगर हमसे कहे कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए माइनस बी और ए की फॉर्मेट में, तो हम उससे कहेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए और माइनस क्या होगा, आपके पास होगा ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर लेके आएंगे, तो आपके पास बनेगा ए माइनस के बी, ये पोर्शन बनेगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर हमसे पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी बी की फॉर्मेट में क्या होगा, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास एन बी माइनस, ये बनेगा आपके पास एन बी माइनस के ए। इस तरीके से हम 4 कंडीशन बना सकते हैं। और भी कंडीशन बनेगी अगर हमसे कहे कि एन ए माइनस बी, क्या बनेगा आपके पास, एन ए माइनस बी आपके पास बनेगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे तो आपके पास ए ही बनेगा। तो ये दिख रहा है आपको बी का कॉम्प्लीमेंट, पर लिखा हुआ जैसे हम कहेंगे कि बी का कॉम्प्लीमेंट ए है तो ए ही लिखा हुआ, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी को। तो आप इस तरीके से ही बता सकते हो। फिर ए माइनस आपके पास बी,
बी माइनस अगर आपके पास ए कंडीशन बनती है तो हम कहेंगे उसे कि एन ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ये कंडीशन बनती है। इन कंडीशन से आपसे ये पूछ लेता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए और ए माइनस बी में क्या होगी, या एन ए माइनस बी की वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगी। तो ये बहुत अच्छे से छोटे छोटे से आपके पास ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर। तो ये छोटे छोटे से जो ऑब्जेक्टिव हैं इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए, और कई बार क्या है पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम के पर्पज से। ये आपके पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन के लिए काम आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम 3 सेट लेके। अगर हमारे पास 3 सेट से पहले हम बात कर लेते हैं सब सेट की। अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन करेगा तब क्या हो। अभी बात करी थी हमने किसकी, 2 सेट के लिए। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन भी आपके पास है व्हेन जब वन सेट आर कंटेन इन अदर सेट। ठीक, जैसे अर्थात ए सब सेट होगा किसका, बी का। ये कंडीशन आपके पास दी गई। तो एक वेन डायग्राम बनाइए इस तरीके से, एक अपना सेट बनाइए ए, उस सेट के अंदर एक सेट बनाइए अपना बी, या आप इसके नाम दे सकते हो, बी बड़ा है तो बी रख लीजिए, ये आप ए रख लीजिए, ये आपका ए और ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका यूनिवर्सल हो जाएगा यू। ठीक, इसे आप कहोगे क्या, एन ऑफ बी कहेंगे। इसे हम कहेंगे क्या, ये आपके पास होगा एन ऑफ ए कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसी के लिए आगे। एन ऑफ ए का मतलब बताया ही था मैंने आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये कहलाएगा। एंड बी का मतलब आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आपके पास बी के अंदर। ये दोनों हमने बात की थी। अब बात करते हैं आगे की। देखिए कैसे, अगर हमसे पूछ लेता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन बताइए, ए और बी का यूनियन बताइए, तब कैसे बनते हैं। देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन क्या निकल के आएगा, ए आएगा, तो हम लिखेंगे एन ऑफ ए। अगर हमसे कहे एन ए यूनियन बी बताइए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एन बी निकल के आएगा। जो बड़ा सेट होगा वही निकल के आएगा। अगर हमसे इसी में पूछ लेता है कि एन ए आपके पास माइनस के बी, ए में से बी सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, जो 5 आएगा। अगर इसी में एक कंडीशन और बना दें और वो हमसे पूछ लेता है कि एन बी माइनस के ए, क्या निकल के आएगा। तो अब देखिए ए बी में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब बी वाले पोर्शन में से ए को आप निकाल रहे हो, तो बचेगा क्या, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट भी किस में बचेगा, बी वाले पोर्शन में बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एन ऑफ बी सम एलिमेंट व्हेन जो नॉट लाई इन सेट ए, जो सेट ए के अंदर लाई नहीं करते और सेट बी के अंदर रखे हुए हैं। और तो हम बी में से ही निकालेंगे तो बी वाले पोर्शन निकल गया, तो बचेगा कौन, एन ऑफ बी ही का ही एलिमेंट बचेंगे, पर वो एलिमेंट बचेंगे जो सेट ए के अंदर नहीं है और सेट बी के अंदर है। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनने की कंडीशन बनती है। तो आप ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन ध्यान से रखिए याद। चलिए ये बात करी थी अभी तक हमने 2 सेट लेकर, अब बात करने वाले हैं हम 3 सेट लेकर। 3 सेट के अंदर कैसे कैसे कंडीशन बनेगी उन पे हम बात करते हैं। आइए देखिए, व्हेन जब नो एलिमेंट आर कॉमन
इन सेट्स। सपोज A, B, C आर 3 सेट्स। A, B, C आपके पास 3 सेट्स ले लिए, तीनों के तीनों आपने क्या ले लिए, नॉन एम्प्टी सेट लिए। ठीक, नॉन एम्प्टी सेट है तीनों के तीनों। अब आप बनाते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनाया, 3 सेट ले लिए। यहां तो एक दे दिया A सेट, ये दे दिया B, और इसका नाम दे दिया हमने C, और ये आपके पास एक यूनिवर्सल है। ये इस तरीके से देखिए, इन तीनों के तीनों सेट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये तो हो गया आपके पास क्या, n ऑफ A, ये हो गया आपके पास क्या, n ऑफ B, और ये क्या हो गया आपके पास, n ऑफ C। यूनिवर्सल सेट अपनी जगह रखा हुआ, तो हम कहेंगे n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, n ऑफ P इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5, और n ऑफ C इंटरसेक्शन A इक्वल टू 5। मतलब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, कॉमन नहीं रखता है, अर्थात डिस्जॉइंट सेट है। तो हम कह देंगे ये ABC आर 3 डिस्जॉइंट सेट। दैट इम्प्लाइज अगर हमें निकालना होगा A यूनियन B यूनियन C, तो हम क्या करेंगे, A वाला आपके पास सेट है NA, दूसरा आपके पास सेट है NB, और तीसरा आपके पास सेट है NC। तो इस तरीके से हमारे पास NA यूनियन B यूनियन C का क्या आएगा, एक फॉर्मूला ऑब्जर्व होगा। ठीक, जब आपके पास A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A क्या होंगे, 5 होंगे। अगर इसी की बात करें तो हमारे पास तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन भी ले लें तो वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ये बनेगा कि NA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC। तो ये फॉर्मूला तब बना जब आपके पास ABC 3 सेट है और तीनों के तीनों डिस्जॉइंट सेट हैं। चलिए अब आगे बात करता हूँ कि अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तीनों सेट में तब फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। चलिए when some element are common in sets। देखिए जैसे आप लेते हैं, सपोज A B C are 3 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, तो हमने इस तरीके से नॉन एम्प्टी सेट बनाया और कुछ पोर्शन इनका क्या रखा, कॉमन भी रखा। ये देखिए, ये आपके पास सेट A, ये सेट B और ये सेट C। ये आपके पास क्या होगा, A सेट का पोर्शन होगा, ये सेट प्योरली किसका होगा, B का होगा, और ये प्योरली किसका होगा, आपके पास C का होगा। अगर हम इसकी बात करें कंप्लीट A की तो हम इसे कहते हैं N ऑफ A, और अगर हम इसकी बात करें तो इसे कहते हैं हम क्या, प्योरली N ऑफ B, और इसकी बात करें तो हम इसे कहते हैं प्योरली कि किसका है, यह है आपके पास N ऑफ C। अब अगर हम बात करें ये वाले पोर्शन की जो आपके पास ये रखा हुआ है A और B के साथ कॉमन है, तो हम इसका नाम दे देंगे ये वाला पोर्शन कि NA इंटरसेक्शन B। और अगर हम B की और C की बात करें तो ये पोर्शन कॉमन है, इसका नाम देंगे हम कि NB इंटरसेक्शन C। और अगर हम बात करें A और C के साथ तो हम कहेंगे ये वाला पोर्शन, इसका नाम दे देंगे हम N आपके पास A इंटरसेक्शन C के साथ। अब तीनों में कुछ कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट ये वाला है, तो इसका नाम देंगे हम N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अर्थात तीनों को हमने अलग अलग नाम भी दे दिया। अगर हमसे कहता है कि प्योरली ये वाला पार्ट बताइए, ये पार्ट, तो हम इसका नाम दे देंगे कि A माइनस में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, B और यूनियन C के साथ, ये नाम दे देंगे। और दूसरा इसका एक और नाम होता है जो हम दे देंगे A माइनस B माइनस C, ये भी C का नाम होता है। ऐसे ही हम कहेंगे कि
कि आपके पास इसका नाम देते हैं, देखिए इसका नाम दे देंगे बी माइनस किसके साथ रहेगा, ए के साथ, तो ए यूनियन आपके पास सी, या इसका दूसरा नाम दे देंगे बी माइनस ए माइनस आपके पास सी, इस तरीके से। इसी तरीके से जब आप सी में पहुंचोगे तो हम इसका नाम दे देंगे कि भैया ए सी माइनस ए यूनियन बी के साथ, या इसका नाम देंगे सी माइनस ए माइनस बी के साथ। ये सारा का सारा हम इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसी में बनाते हैं हम एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले आपने ए वाला पार्ट लिखा एन ए, दूसरा आपने लिखा बी वाला पूरा का पूरा कंप्लीटली पार्ट एन ऑफ बी, फिर लिखा आपने सी वाला पार्ट एन ऑफ सी। अब ए और बी में आपने कॉमन लिखा, क्योंकि ए में और बी में ये वाला पार्ट भी आ रहा था, बी में और ए में ये पार्ट भी आ रहा था, तो हम क्या कहेंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपने पोर्शन लिख लिया। कहने का मतलब एन ए में आपके पास ये पूरा पूरा पार्ट आया, बी में आपके लिए ये पूरा पूरा पार्ट आया आपके पास, तो आपने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया ये वाला पोर्शन और 1 बार इससे काउंट कर लिया, तो 3 बार ये पोर्शन काउंट हुआ। तो हमने ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो सबट्रैक्ट किया, बी और सी का जो इंटरसेक्शन था वो सबट्रैक्ट किया, सी और ए का जो इंटरसेक्शन था वो सबट्रैक्ट किया। अब ये वाला पार्ट बार बार ये निकल गया इसमें से, इसे हमें रखना होगा क्योंकि हमें यूनियन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है। चलिए ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए और इस डायग्राम को भी आप ध्यान से रखिए। चलिए इसका और सॉल्यूशन प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। मिलते हैं इसके प्रूफ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।